स्मशान के अंधेरे में जहाँ लोग कदम रखने से डरते हैं, वहाँ एक माँ विराजमान है, माँ तारा। बंगाल के तारापीठ में स्थित है एक शक्तिपीठ, जहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे और वहीं से उदय होता है माँ तारा के अनंत रूप का रहस्य। प्रत्यालीढपदां घोरां मुंडमाला विभूषितां सर्वालंबोदरीं भीमां व्याघ्रचर्मामृतां कटो नवयौवन्नसम्पन्ना पंचमुद्रा विभूषितां चतुर्भुजां लल्लजिह्वां महाभीमां वरप्रदां। भगवान की पहचान जो है ना वो भक्त के माध्यम से भी होती है, और भक्त की भक्ति ही इतनी रहती है कि भगवान को दौड़ करके उसके पास आना ही पड़ता है। ऐसी ही कुछ बात मैं जो है आज आपको बताने जा रहा हूं। बंगाल के अंदर जो है वामा खेपा करके एक भक्त हो गए, जो मां तारा भवानी के परम भक्त थे। तारा भवानी की परम भक्ति करते करते उन्होंने अपने आप को जो है वो तारा मां के अंदर विलीन कर लिया था। जो कोई भी आराधना करते थे, जो कोई भी साधना करते थे, वो उनका पंथ जो था वो वाम पंथ था। यानी वो स्मशान में रहते, वो ज्यादा बीड़ी पीते रहते थे और अपने शरीर के ऊपर पूरा भस्म का लेपन करके रखते थे। लेकिन उनका मन जो है, उनका चित्त जो है हमेशा तारा भवानी के ऊपर रहता था। जब भी मां के सामने जाते तो वो जो है वो चिल्ला करके बात करते, देवी मां के साथ झगड़ा करते रहते, हमेशा किसी न किसी बात पे वो मां के साथ झगड़ लेते। एक बार ऐसा हुआ कि उनको जो है वो सपने में आकर के देवी मां ने बोला कि जो प्रसाद की थाली पड़ी है वो तू खा ले। तो वामा खेपा जाकर के वो जो नैवेद्य रखा हुआ था देवी मां के पास, वो जाके उन्होंने खा लिया। जैसे ही वो नैवेद्य खाया कि वहां के जो पुजारी थे, उन पुजारियों ने मिलकर के वामा खेपा को बहुत मारा। वामा खेपा रोते रोते जो है वो जंगल के अंदर चले गए और वहां पे रो रहे थे और देवी मां के साथ झगड़ा कर रहे थे कि मां तूने बोला और मैंने खाना खाया, तो इन लोगों ने मुझे क्यों मारा। उनको बहुत ही भीतर से जो है वो पीड़ा हो रही थी कि मां ने मुझे बताया था, मैंने ऐसा ही किया, फिर भी लोगों ने मुझे मारा। उसी रात को जो है वो देवी मां जो है यानी तारा भवानी जो है वो वहां की जो रानी थी उसके स्वप्न में आई और उसको बताया कि मेरा भक्त जो है वो भूखा है, पहले मेरे भक्त को खाना खिलाओ, तभी जाकर के मैं तुम्हारे भोजन को ग्रहण करूंगी। इसके अलावा तुम्हारा दिया गया नैवेद्य जो है मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसा जब देवी मां ने स्वप्न में बताया, तब जो है वो रानी ने आकर के सभी पुजारियों को पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये वामा खेपा करके आए थे, उन्होंने जो है इस प्रकार से भोजन किया, हमने जो है उनको मारा है और उनको भगा दिया यहां से। तभी रानी ने उनको मान सम्मान के साथ वहां पर वापस फिर से बुलाया और उनको जो है वो प्यार से भोजन करवाया। वामा खेपा को जो कोई भी तकलीफ होती थी उसके लिए मां हमेशा उनके साथ प्रत्यक्ष रहती थी। एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे और अचानक से मन में सोच लिया कि आज जो है मुझे वो भैरवी साधना करनी है। कोई सामान्य साधना नहीं है भैरवी साधना, यानी ऐसे ही नहीं हो जाती है भैरवी साधना। भैरवी साधना के लिए तो बहुत कठिन परिश्रम लगता है। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर उसने जो है ना मां के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मां को बोलने लगे कि मुझे भैरवी साधना करनी है और तू ऐसे ही बैठी हुई है, मुझे अभी क्या भी भैरवी साधना करनी है। कहा जाता है कि उसी समय पे रात पे जो है वो बरसात का समय था और उसी समय पे रात को बिजली कड़की। अचानक से 3-16 वर्ष की छोटी छोटी बालिकाएं जो है वो वामा खेपा के घर के पास आकर के खड़ी हो गई और उन बालिकाओं ने मिलकर के रात्रि के दरमियान जो है उस वामा खेपा को जो है भैरवी साधना सिद्ध करवाई। भैरवी साधना सिद्ध करना किसी भी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, यह तो तारा भवानी के परम भक्त थे, इसलिए मां की कृपा में उनको जो है वो यह साधना जो है वो सिद्ध हो गई। कहते थे कि वो स्मशान के अंदर जब बीड़ी पीते थे और कोई भी भक्त उनके पास आता और उनको कुछ भी बोलता तो वो याद है कभी भी उनको जो है वो बीड़ी दे देते, तो उस भक्त का तो जो बेड़ा पार हो जाता।
उनके माध्यम से जो कोई भी चीजें उनको मिलती थी, यानी बीड़ी मिल गई या किसी को उन्होंने गाली दे दी, तो उस भक्त का बेड़ा पार ही हो जाता था। एक बार की घटना ऐसी थी कि वैसे तो वो बहुत ही क्रोधित थे, मतलब जब देखो तब वो गुस्सा करते रहते, वो क्रोध में ही रहते थे हमेशा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो महाकाली वहां तारा भवानी के दर्शन करने के लिए जैसे ही गए कि बोलते हैं कि मंदिर का किवाड़ जो है, दरवाजा है जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया और अंदर से गाली गलौज की आवाज आने लगी, मारपीट की आवाज आने लगी। भक्त सब बाहर खड़े थे, वो सब चिंता करने लगे कि वामा खेपा मां के सामने क्या क्या बोल रहा है, उसको जरा भी शर्म नहीं है करके सब सोच रहे थे। लेकिन जब दरवाजा खुला और वामा खेपा जब बाहर आए तो उसके गाल के ऊपर जो है ना, वो जैसे हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो कैसे वो 5 उंगलियां रह जाती है, गाल के ऊपर लाल हो जाता है गाल, बस ऐसा ही लाल गाल करके वामा खेपा जो है वो बाहर निकले। बस उसी समय से जो है वामा खेपा एकदम से शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी जो है वो उग्रता से किसी से बात नहीं की, वो उन्होंने अपने आप को जीवन के अंदर धीरे धीरे शांत कर लिया और वो अंतर्मुखी हुए। मां ने उनको वो थप्पड़ के माध्यम से जो है वो आशीर्वाद दिए और वामा खेपा ने अपने जीवन को सार्थक किया। एक बार ऐसी भी घटना घटित हुई कि वामा खेपा ने जो अपने हाथ में बिलपत्र थे और फूल थे उसको जो है देवी मां के सामने की ओर फेंका, मूर्ति की ओर फेंका, लेकिन वो सब नीचे जमीन पर गिर गए। तो सब चिल्लाए उसके ऊपर कि अरे ऐसे थोड़ी ना देवी मां के ऊपर कोई फूल फेंकता है, ऐसे देवी मां ऐसे गिरे हुए पत्ते या फूल जो है उसका स्वीकार नहीं करती। तो वामा खेपा जो है उसी समय पे देवी मां के साथ झगड़ने लगे कि मां तूने क्या मेरे ये फूल को स्वीकार नहीं किया क्या? ये सब लोग बोल रहे हैं कि तू मेरे फूल को स्वीकार नहीं कर रही है, मैं तुझे जो दे रहा हूं वो तू ले नहीं रही है। उसी समय पे बताते हैं कि वह जो है पूरे फूल और बेलपत्र जो थे वो उसका पूरा हार बन गया, वो हार बन करके ही देवी मां की मूर्ति को चढ़ गया। यानी इतने अद्भुत साधक थे तारा मां के। जब भी तारा मां की याद आती है तब जो है वो वामा खेपा को सभी लोग जो है वो याद करते हैं। आज भी उनका बंगाल के अंदर जो है एक सिद्ध पीठ बना हुआ है और कहते हैं कि जो भी तंत्र मार्ग की साधनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं, जो तारा भवानी की साधनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं, वह सभी तांत्रिक जो है वह उस जगह पर अपना माथा टेकते ही हैं। तो ऐसे अद्भुत साधक जो है उसके बारे में मुझे आपको बताना था, तो मैंने आपके साथ इस बात में चर्चा की है। आगे भी और ऐसी ही रोमांचक बातों को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।